कोई पीड़ा हो तो बहुत ऊंचा भाव भी सब इसी में केंद्रित कर देता है, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी क्यों ना हो। इसका कारण क्या है? एक बार इसी प्रश्न के जवाब में योग पुरुष जी ने ये कहा था मंच से कि देखो, आप लोग मुझे अपना गुरु मानते हो? भीड़ ने हाथ उठा दिए कि हाँ मानते। तो जब मैं रोऊं, चिल्लाऊं, चीखूं और कहूं कि हाय बचाओ मरे, तब भी तुम उस दृश्य को सत्य मत समझना। तब भी उस दृश्य को सत्य मत समझना, क्योंकि चीखना चिल्लाना ये सब किसमें है? जड़ता में है, चेतन में ये कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी को भी शारीरिक कष्ट होते हैं, ब्रह्मज्ञानी को भी दूसरे के प्रति संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, ब्रह्मज्ञानी को भी हाँ थोड़ा बहुत अपना पराया तो लगता ही है। जैसे महाराज जी के चेलों शिष्यों का कोई अपमान करता है तो उन्हें अपना अपमान लगने लगता है। अब जो चीज़ें ये लगती हैं वो सत्य नहीं है, ये भी ज्ञानी को लगता है, ये भी ज्ञानी को लगता है। तो अब देह में केंद्रित हो जाने का अर्थ वो केंद्रित नहीं हुआ है। देह में जो केंद्रित हुई है वो उस ज्ञानी की या अज्ञानी की बुद्धि केंद्रित हुई है। अब तुम्हारा अभ्यास जो है कई वर्षों से, क्या कई योनियों से है, कहेगा देह का, जरा ध्यान देना। और तुमने अपने जो है ज्ञान से, अपने अभ्यास से मैं देह नहीं हूँ ये निश्चय कर लिया है, ठीक। लेकिन जो पुराना अभ्यास है वो तो प्रकट हो जाएगा। तो पुराने अभ्यास के कारण ज्ञानियों को भी देह में कष्ट होता है, और उसके कष्ट का वो स्पष्टीकरण भी कर देते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है। अब अलग अलग चीज़ें हैं, किन्हीं किन्हीं को सहन शक्ति ज़्यादा होती है तो वो सहन कर जाते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते हैं कि हाय इस देह को बचा लो। जी हाँ, हमारे गुरुदेव को इतना कष्ट होता था, इतना कष्ट होता था कि वो कष्ट के मारे सर्दियों के दिन में पसीना शरीर से छोड़ जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये देह मेरा है या मैं हूँ, ये कभी नहीं कहा। तो कष्ट तो सबको होता है। इसीलिए मर्यादा नहीं छोड़ी किसने? मर्यादा पुरुषोत्तम ने। मर्यादा नहीं छोड़ी किसने? वासुदेव कृष्ण ने। अगर मर्यादा छोड़ देते तो फिर ये विधि का विधान गलत हो जाता। क्या? जातस्य है ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य। जो जन्मा है वो मरेगा, जो जड़ है उसमें जड़ता के सारे लक्षण होना ही चाहिए। तो वो स्पष्ट हो जाते हैं जो गुरु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया दृष्टांत प्रत्यक्ष है इनके गुरु महाराज का। एक आतताई ने इनके आश्रम में आतंक फैला दिया, ठीक है। तो उन्होंने जानबूझ करके उसके पैर में गोली मार दी। किसने? शंकराचार्य जी, नारायण जी ने गोली मार दी। और साफ उन्होंने जो है पुलिस से कह दिया कि हाँ मैंने मारी है, इन कारणों से मारी। अब तुम फांसी पे चढ़ाओ तो चढ़ा दो। तो किसी ने गिरफ्तार तक नहीं महात्मा जी को किया। तो कहने का मतलब ज्ञानी का ये नहीं है कि आप घर में बैठे हो, चोर आ गया, ठीक है, तुम्हारे घर वालों को पीटने लगा, कूटने लगा, हम तो ज्ञानी हैं, तुम और चोर भैया हम एक ही है। ये ज्ञान जी। ज्ञान का अर्थ होता है सम्यकता। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो। जड़ता में जड़ता स्वीकार करो, चैतन्यता में
चैतन्यता स्वीकार करो, और जब तुम पूर्ण बोध को प्राप्त हो तो तुम्हें ये तो पता है ही कि जड़ नाम की कोई चीज़ होती नहीं। स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? सही है। तो ज्ञानी व्यथित नहीं होता। और मोटा एक दोहा बोला गया इसमें, सुख दुख सबको होते हैं। ज्ञानी हो चाहे, हाँ, दे धरे के दंड है, सुख दुख सबको हो। वो ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोग। तो वो ज्ञानी कभी रोता नहीं मिलेगा आपको, चिल्लाता चीखता तो मिलेगा। क्यों चिल्ला रहा है? इसलिए कि देखो वो एक प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया को आप रोजाना अभ्यास करो, आपको अभ्यास हो जाएगा। देह में कष्ट हुआ, तुरंत जो तुम्हारी वृत्ति चेतन में लगी हुई थी, जड़ में जो है प्रवेश कर जाती है। वृत्ति प्रवेश करती है, तुम नहीं करते। जरा ध्यान दो। ज्ञानी जानता है कि मेरी वृत्ति अब जड़ में चली गई। जड़ में जाने से कष्ट की अनुभूति हुई, कष्ट की अनुभूति हुई तो चिल्लाने लगा। और बहुतों का स्वभाव होता है चुप रहना, तो वो चिल्लाते भी नहीं। सहन कर जाओ। जी हाँ, इसलिए ये कभी धोखे में नहीं रहना कि ज्ञानी को कष्ट नहीं होता, हाँ, चोर ले जा माल तो दुख नहीं होता। और उसकी जो है सत्यता वो नकार देता है, वो दृश्य सत्य नहीं है। इसलिए वो निर्द्वंद होकर के जो है सब बात करते हैं, जैसा है वैसा स्पष्ट। बोलिए गुरुदेव भगवान।